अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है कि पेपर में आएगा क्या, पेपर में आपके पास आएगा क्या, व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स, कितने नंबर का कौन सा सेक्शन रहेगा, कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो देयर आर 3 सेक्शंस इन विच दिस एग्जामिनेशन इज डिवाइडेड। इस एग्जामिनेशन को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इट इज एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज अ रेगुलर पोस्ट, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है, इट इज अ रेगुलर पोस्ट। तो इसके लिए आपका जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो 3 जरिए से होके जो है वो गुजरेगा। सबसे पहले आपका प्री का एग्जामिनेशन होगा, सेकंड एग्जामिनेशन विल बी योर मेंस एग्जामिनेशन एंड फाइनल विल बी योर पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। तो ये 3 चीजें जो है वो होनी बहुत जरूरी है। अब पहले हम बात करते हैं प्री के एग्जामिनेशन की। अब जब मैं प्री के एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दैट विल बी 120, 120 नंबर का आपका पेपर आएगा एग्जामिनेशन में। और वो जो 120 नंबर का पेपर है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, उसको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। और ये बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन इस बार गवर्नमेंट ने दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है वो कर दी है, और जिससे बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये अंडरस्टैंड करना कि कौन से सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन आता है दैट इज योर प्री एग्जामिनेशन। जो सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन होगा ये आपके पास 120 मार्क्स का है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, 120 मार्क्स का है। और इस 120 नंबर को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज योर 30 मार्क्स, 50 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। 30 मार्क्स का जो सबसे पहला सेक्शन है दैट इज ऑफ हिमाचल जीके। हिमाचल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक जितने भी सेटअप्स है हिमाचल के और कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 30 मार्क्स के आपके एग्जाम में रहेंगे, और ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। सेकंड सेक्शन जो है दैट इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है दैट इज द मोस्ट हैवी सेक्शन। इसके 50 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा। तो 50 मार्क्स का ये जो पेपर है इसमें आपके पास करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, आपके पास कौन सी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी सबसे ऊपर है, किसने कौन सा टूर्नामेंट जो है वो जीता है, कोविड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोविड के कारण क्या क्या वैक्सीन है, वैक्सीनेशन ड्राइव में सबसे पहले कंट्री कौन सी आई है, सबसे पहली स्टेट कौन सी आई है, स्पोर्ट्स के कंसेप्ट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द हायर अथॉरिटीज। अब क्योंकि ये 50% ऑफ द पेपर जो है वो यहीं से ही ऑलमोस्ट है, तो इसके कारण इसमें जितने भी छोटे मोटे मेजर क्वेश्चन, नेशनल स्कीम्स जो भी बनते हैं आपके क्वेश्चंस, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। तो आपका जो 50 मार्क्स का सेक्शन रहेगा वो आपका किसका रहेगा, करंट अफेयर्स का। और लास्ट के जो 40 है दैट इज योर जनरल जीके, जिसको हम स्टैटिक जीके के नाम से भी जानते हैं, जनरल स्टडीज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें योर मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर 3 या 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं, और वो आपकी जो कई बार कट ऑफ डिसाइड करने में बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो प्री का एक बार डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा आपको बताते हैं, 120 नंबर का टोटल पेपर रहेगा, 30 मार्क्स का पहला जिसमें आपके पास हिमाचल की जीके, 50 मार्क्स का नेक्स्ट जिसमें हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, और 40 मार्क्स का नेक्स्ट जिसमें हम जनरल जीके के बारे में बात करते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और हिस्ट्री से रिलेटेड एक चीज आपको बता दूंगा कि एंशिएंट और मीडिएवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो सिलेबस है उसमें नहीं दिए गए हैं, बट फिर भी कई बार कमीशन में 1-2 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, तो यू हैव टू कीप इन टच। आप थोड़ा सा उसको इन टच रह सकते हैं, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चंस अगर पेपर में आ जाए तो आपको उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अब जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके एमसीक्यूज फॉर्म में रहेंगे, और हर ठीक क्वेश्चन के आपको जो नंबर मिलते हैं, बट अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज 0.25। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 0.25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग की फॉर्म में आपके पास आते हैं, और जिससे आपके जो नंबर है वो कम हो सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत खास ध्यान रखना है। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट आपको उसका कोई मार्क्स भी है जो है वो नहीं मिलता है। तो ये बात है आपके प्री के एग्जामिनेशन की।